हथियार सकारात्मक हो सकते हैं या फिर हथियार तो नकारात्मक हो सकते हैं। इसलिए बाइबल कहती है आपका शरीर और आपके मन में हथियार हैं। वैसे हथियार हो सकते हैं कि आपकी रक्षा करे, वैसे हथियार हो सकते हैं जो आपके लिए उपयोगी हो कि कुछ अच्छा करे, या अगर आप गलत तरीके से करते हैं या आपको नाश करने के हथियार हो जाएंगे। I will come and bow down at your feet, Lord Jesus. In your presence is fullness of joy. There is nothing, there is no one who compares with you. I take pleasure in worshiping you, Lord. Just worship Him. I will come and bow down at your feet, Lord Jesus. In your presence is fullness of joy. There is nothing, there is no one who compares with you. I take pleasure in worshiping you, Lord. Heaven is your throne, and the earth is your footstool. Jesus, I come to bow down at your feet. Oh, how I love just to worship before you in your presence. My joy is complete. I will come and bow down at your feet, Lord Jesus. In your presence is fullness of joy. There is nothing, there is no one who compares with you. I take pleasure in worshiping you, Lord. There is nothing or no one, there is nothing, there is no one who compares with you. I take pleasure in worship. I take pleasure in worshiping. I take pleasure in worshiping you, Lord. देखिए, जब कभी कोई इस तरह का निर्णय लेता है, आकर सिगरेट फेंक देता है, तो उसे अच्छे चर्च की जरूरत है। अच्छे प्रचारक, प्रभु के अभिषिक्त जन जिनके पास में वो जाकर प्रभु वचन सुन सके, जाने कि वो कौन है, वो क्या कर सकता है और उसे क्या दिया गया है, उसे ये सुनना चाहिए। उसके लिए क्या उपलब्ध है, कि वो पाप से आजाद है। अब उसे पाप के राज्य में जीने की जरूरत नहीं है, उसमें अभी रहना नहीं है। उसके पास शिक्षा चाहिए कि कैसे इन सारी बातों से निपटे। यदि उसके पास स्पष्ट शिक्षा है, तो फिर केवल तब वो विजयी जीवन में प्रवेश करेगा। अगर उसके पास में स्पष्ट शिक्षा नहीं है, तो हो सकता है कि सभा में भावनात्मक होकर जोश में आकर जब बुलाया जाए तो अपनी सिगरेट फेंक दे, क्योंकि वो बस यही तो करना चाहता है, लेकिन उसके पास सामर्थ्य नहीं होगी कि उसमें बने रह सके 1 या बस 2 दिन तक। फिर वो वापस उसमें जाता है। ठीक है, आप मेरी बात समझ रहे हैं। शराब के साथ में बिल्कुल ऐसी ही बात होती है। एक भाई ने मुझसे कहा, जब वो यहां पर आने लगे, वो यहां पर
चर्च में आए कुछ और ही देखने के लिए। यहाँ पर वो चर्च में आने के लिए नहीं आए थे। पहले तो कुछ और कारण से आए, लेकिन फिर वो चर्च में आने लगे। उन्होंने कहा कि ये उन्हें इतना पसंद आया, वो पारंपरिक मसीही हैं, लेकिन शराब की आदत थी देखिए। उन्होंने सोचा ये सब कुछ ठीक है, ये चर्च तो अच्छा दिखता है, लेकिन वो घर जाकर शराब पिया करते थे। यानी चर्च से जाकर शराब पीते, रविवार की सुबह यहाँ पर आते, घर जाते समय यानी घर जाते समय शराब खरीदते थे, घर जाते और फिर लंच के पहले वो शराब पीते और फिर खाना शुरू करते थे और फिर शराब पीते रहते। तब 2:30 बजे मेरा टेलीविजन पर प्रोग्राम आता था, 1 घंटे का प्रोग्राम। पूरा प्रोग्राम शराब पीते हुए वो देखते थे। अब ये तो जरा कल्पना कीजिए, क्योंकि देखिए जानते हैं, वो सोचते थे ये क्या है, मतलब मैं तो इसका आदी हो चुका हूं और मैं बस एक दिन में इसे नहीं छोड़ सकता हूं, लेकिन चर्च अच्छा अच्छा प्रचार करता है, चलिए मैं इसे सुनता हूं। वो सुन रहे थे। फिर उन्होंने कहा, लगभग 4-5 महीने हो गए मैंने शराब नहीं पी है। अभी चर्च में आते हैं। उन्होंने कहा कि 4-5 महीने से मैंने कभी शराब की बोतल को हाथ नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ भी सिखाया गया उसे सुनने के बाद में मैंने एक दिन निर्णय लिया कि मैं इस बोतल को फिर से हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं कभी भी इसमें नहीं जाऊंगा। वो उससे आजाद हो गए। उनका परिवार खुश है, वो कलीसिया में आते हैं, प्रभु सामर्थ्य काम कर रहा है। देखिए उन्हें कुछ चाहिए था, उन्हें सत्य चाहिए था। देखिए ये काफी नहीं कि सिगरेट के पैकेट आप फेंक दे और उस निकोटीन की दुष्ट आत्मा को आप निकाल दे। इस तरह से निकोटीन की दुष्ट आत्मा को निकालना और ये सारे काम जानते हैं। ये जरूरी है कि जब वो वापस जाए तो कोई उन्हें शिक्षा दे और उन्हें बताए, क्योंकि पौलुस कहता है, क्या तुम नहीं जानते? वो सच में इसी तरह से कहता है। यहाँ पर वचन 19 में, 1 कुरिन्थियों अध्याय 6 में वो कहता है, क्या तुम नहीं जानते हो? कहता है, क्या तुम नहीं जानते हो? मतलब वो ये कहता है कि देखो, तुम विश्वासी हो, मसीह हो और तुम लोग ऐसे करते हो। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का भवन है और परमेश्वर तुम में रहता है और तुम्हें दाम देकर खरीदा गया और तुम अपने नहीं हो? क्या ये पता नहीं? मैं आपको बताऊं, यदि कोई भी विश्वासी है, न्यायजन पाया हुआ विश्वासी यदि पाप में बना है, वो इसलिए पाप करता है क्योंकि वो कुछ सत्य नहीं जानता है। मुझे उनसे पौलुस जैसे पूछना होगा, क्या तुम नहीं जानते हो? क्या तुम्हें पता नहीं तुम परमेश्वर का भवन हो? वो यही कहता है। तो किसी को उसे सिखाना होगा कि उसे वापस जाना है और समझना होगा कि अध्याय 6 में वचन 1 से 10 तक क्या सिखाया गया है। ये सिखाता है कि हम पाप से छुड़ाए गए हैं। कब? उद्धार के समय हम पाप से छुड़ाए गए हैं। दूसरी बात, वचन 11 कहता है, तुम सोचो, खुद को पाप के लिए मरा हुआ जानो। खुद को पाप के लिए मरा हुआ व्यक्ति समझो। पहले जानना होगा, फिर सोच सकते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो क्या सोचेंगे? यही तो समस्या है। देखिए यहां पर बुनियाद नहीं है। पहले जाने और फिर सोचें। और तीसरी बात, वचन 12 और वहां से 6 अध्याय के अंत तक वो कहता है, ये सब कुछ करो। पहले आपको जानना है, दूसरा सोचना है, अपने विचार बदले, और तीसरी बात, आपको वही करना है जो बाइबल कहती है। जाने, सोचे और काम करे, जाने, सोचे और काम करे, ये सब जुड़ा है। आप सोचे बिना काम नहीं कर सकते और जाने बिना सोच नहीं सकते। जानना ही बुनियाद है। हम यहां पर क्यों प्रचार करते हैं? क्योंकि हमें जानना है। जब हम जानेंगे तो सोचेंगे और जब सोचेंगे तभी हम काम करेंगे। यानी जो लोग पाप में फंसे हैं, उनमें समस्या यही है कि वो नहीं जानते हैं। वो कुछ बुनियादी सत्य नहीं जानते हैं और इसलिए इसमें वो फंस जाते हैं। यानी ये तो कुछ और बात है। छुटकारे की सभा, ये एक समय की घटना है। आप हमारी सभा में आए, आज हम छुटकारा देंगे। ये एक समय की, एक बार की घटना है जो कि उस छुटकारे की सभा में होती है। लेकिन बाइबल इस तरह से नहीं सिखाती है। बाइबल कहती है कि पाप कोने में रुककर हमेशा लालसा करता है, एक बुरे स्वामी के रूप में। ये तो किसी तरह से शरीर में और शरीर की अभिलाषा में आना चाहता है, हमेशा अधिकार करना चाहता है। और आपको हमेशा ये निश्चित होना है कि आप इस पर नियंत्रण करें और निश्चय ही आप काम करें और ऐसे काम करते चले जाएं और कुछ बातें जानें जिसके कारण आप इसके अधिकार से दूर रहे। बाइबल यही तो सिखाती है, ठीक है? और भी दूसरे लोग हैं जिनके पास पाप के लिए गलत विचार हैं। वो कहते हैं समर्पण करें, निरंतर वो समर्पण के बारे में कहते हैं। जब मैं बढ़ रहा था, ये बहुत ही विख्यात बात थी, क्योंकि मैंने कई बार समर्पण किया था। प्रभु जानता है कितने बार समर्पण किया। आखिर में मैंने जाकर उनसे पूछा, भाई मैंने इतनी बार समर्पण किया लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। तो उन्होंने कहा, आपने सही समर्पण नहीं किया होगा। मैंने कहा, तो सही समर्पण कैसे करें? उन्होंने वो भी नहीं बताया और इसीलिए मुझे जाकर इन बातों में अच्छे से खोजना पड़ा।
बाइबल समर्पण के बारे में बहुत कुछ कहती है, आपको अपना जीवन प्रभु को समर्पित करना है, लेकिन बात तो ये है, जीवन समर्पण करने के बाद देखिए मैंने 100 बार प्रभु के सामने समर्पण किया है। मैंने कहा प्रभु मेरा जीवन तेरा है, मैं तेरा हूँ, मैं यहाँ पर हूँ। लेकिन समर्पण के बाद में मुझे कुछ सिखाया जाना ज़रूरी है। मुझे कुछ बताया जाना था कि मैं पाप से आज़ाद हूँ, ये मेरे नए जीवन की एक सच्चाई है, कि मैं अभी पाप के अधिकार में नहीं रहा, पाप मुझ पर अधिकार नहीं करना चाहिए। मैं उससे आज़ाद हूँ। किसी ने मुझे बताना चाहिए था, लेकिन किसी ने नहीं बताया। उन्होंने ये कहा, मेरे समर्पण में कुछ गलत है। तो मैंने सोचा मेरे अंदर कुछ गलत है। जानते हैं, जिस तरह से मैंने इस मसीह जीवन का अनुभव किया है और ये सब कुछ, और इसलिए मैं सही तरीके से इसका अनुभव नहीं कर पा रहा हूँ। देखिए, ये बड़ी कश्मकश थी। लेकिन बाइबल में पवित्रता की बात आने पर ये नहीं कहती कि समर्पण करें या छुटकारे की सभा में जाएँ। ये कहती है, जानो, सोचो, काम करो। जानो, सोचो और काम करो। सब लोग कहें जाने, सोचे और काम करे। प्रभु यही तो कहता है। सब बताया लेकिन ये नहीं बताया, जाने, सोचे और काम करें। उन्होंने कहा समर्पण करें, मेरी सभा में आए, इस रिट्रीट में आए, उस सभा में वहां पर आए। आते वक्त आजाद रहोगे, मैं निश्चित करूंगा कि तुम आजाद हो जाओ। उन्होंने कहा मैं आपके लिए 7 दिन उपवास कर रहा हूं। और देखिए उन्होंने सब कुछ कहा और ये सब कुछ अच्छे मकसद के साथ था, लेकिन किसी ने मुझे आजाद नहीं किया जब तक कि मैंने ये नहीं जाना कि मैं सच में आजाद हूं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, और मुझे उसकी अधीनता में नहीं आना है और उसे मुझ पर राज्य नहीं करना है। मुझे इस तरह से सोचना पड़ा। हमेशा मैं इस तरह से सोचा कि मैं पाप के ऊपर में जयवंत हूं, पाप से बड़ा हूं, और वैसे ही काम किए। केवल तभी मैं विजय पा सका। दूसरी बात कि वो हमेशा किसी आत्मा पर दोष लगाते हैं। अभिलाषा की आत्मा आप पर है, इसकी आत्मा आप पर है, उसकी आत्मा आप पर है, सब कुछ आत्मा के बारे में है। मैंने इन बातों को देखा है, मैंने उसे गौर से देखा है, और गौर से देखना ये तो रिसर्च का एक तरीका है। सरल तरीका है, कुछ जानना है तो बस उसे गौर से देखें। मैंने एक बात को गौर से देखा और मैं आपको बताऊं ये क्या है। विश्वासियों के लिए शैतान की जरूरत नहीं है। वो खुद काफी है कि खुद को नाश कर दे। मैंने गौर से देखकर जाना कि विश्वासियों को नाश करने के लिए शैतान की जरूरत नहीं है। वो खुद को नाश कर देंगे, ये उन्हीं पर आधारित होगा। हेलो। इसलिए मैंने कहा कि शैतान छुट्टियों पर जा सकता है, उसे बहुत कम करना है, क्योंकि सब कुछ हो रहा है। जानते हैं, ये इसी तरह से है। देखिए वो सारा दोष लगाते हैं, अभिलाषा की आत्मा, इसकी आत्मा, उसकी आत्मा पर दोष लगाते हैं। मैंने आपको बताया अभिलाषा क्या है। अभिलाषा और कुछ नहीं, लेकिन वो सही इच्छा जो परमेश्वर ने रखी है और उससे वो गलत तरीके से उपयोग करते हैं। यदि इस तरह से देखें तो ये हर एक व्यक्ति में है। सब में इच्छा है और ये परमेश्वर ने दी इच्छा है। और देखिए शैतान जो है वो तो सभी में इसे किसी तरह से गलत में बदल देना चाहता है। देखिए वो वहां है। जानते हैं, देखिए यहां पर किसी तरह से छुटकारा नहीं चाहिए, यानी किसी तरह से दुष्ट आत्मा को निकालने की जरूरत नहीं है। यहां पर तो आपकी सोच और आपकी समझ को सही तरीके से रखना ये बहुत जरूरी है। वहां पर इसी की जरूरत है, क्योंकि आपको जानना है आप कौन है, जानना है कि आप क्या कर सकते हैं। यह आपको उससे आजाद करेगा। आपको जानना है, सोचना है और काम करना है, और तब आप आजाद होंगे। और इसीलिए मैं प्रचार पर बहुत विश्वास करता हूं, और प्रचार हमारे छुटकारे में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, वचन 13 देखिए, इसे सुनते हैं। अब हम देखेंगे हमें क्या करना है। मैंने ये सब कहा कि आपको ये बताऊं, शुद्धिकरण इतनी मुश्किल बात क्यों है, क्योंकि हमने इसे मुश्किल बनाया इसके बारे में गलत समझ से। हमने सोचा वरदान पाए लोगों के द्वारा ये छुटकारा आएगा। हमने सोचा ये किसी तरह का अनुभव है जहां पर शैतान भगा दिया जाता है, ऐसा कुछ। विश्वासी के लिए शैतान कहाँ है? विश्वासी पहले परमेश्वर के राज्य में है, ज्योति के राज्य में है। वो शैतान के राज्य में नहीं है। विश्वासियों में से दुष्ट आत्मा निकालने की कोई जरूरत नहीं है कि किस तरह की दुष्ट आत्माएं निकाले, वो तो परमेश्वर की संतान हो गया है। लेकिन हमने इसे गलत तरीके से देखा है, इसलिए यहां पर ये समस्या हो गया। देखिए वचन 13 क्या कहता है, हमें क्या करना है। और ये कहता है, और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो। यहां पर अब यहां हमें कुछ करने के लिए बताया गया है। हाँ, ये कहता है अपने अंगों को न सौंपे। अंग मतलब आपके अंग। कौन से अंग? शरीर के अंग होते हैं, आंख और कान, नाक, मुंह, जीभ, पैर और हाथ, सब कुछ शरीर के अंग होते हैं। ठीक है, इसी तरह से शैतान आने की कोशिश करता है।
और जब शैतान भीतर आने की कोशिश करता है तो लोगों के मनों पर प्रभाव डालता है। यदि लोगों का मन अच्छे से नया नहीं बना है, जो मन आत्मिक नहीं है, वो पापमय इच्छाओं का मनोरंजन करते हैं और ये शरीर के जैसे ही सोचना शुरू कर देती हैं। यानी शरीर मन के साथ में जुड़कर काम करे तो आप खत्म हो जाएंगे। जब शरीर कुछ कहता है और आपका मन कहता है बिल्कुल सही, चलो इसे करते हैं, तो ये हो गया, पूरा हो गया। देखिए, यानी देखिए, बहुत से लोग अपने मन में नए नहीं बने हैं। और साथ ही मन भी, जिसे प्राण का क्षेत्र कहते हैं, बाइबल में ये प्राण, इसके भी अंग होते हैं। देखिए, मन के भी कुछ अंग होते हैं। ये अंग कौन से हैं? बुद्धिमत्ता, भावना और इच्छा। खासकर ये तीन क्षमता होती हैं, मन के द्वारा काम करते हैं। बुद्धिमत्ता, भावना और इच्छा। यानी ये यही कहता है, जब पाप भीतर आना चाहता है, शरीर पर प्रभाव डालता है, आपकी आंखें, आपके कान, सब कुछ फाटक हो जाते हैं, जिसके द्वारा पाप भीतर आना चाहता है। और यह आपकी भावनाओं पर असर डालता है। आपकी सोच, आपके विचार और बुद्धिमत्ता और आपकी इच्छा, वो इसे नियंत्रण में लाने की कोशिश करता है, उसके नियंत्रण में, और फिर पाप किया जाता है। पाप ऐसे ही तो होता है। अंत में जब पाप होता है, आपने निर्णय लिया है कि आप इसे करेंगे। ये ऐसे ही होता है, इसमें इच्छा होती है, ठीक है? भावना जुड़ी होती है, सोच जुड़ी होती है, विचार जुड़े होते हैं, और इसमें संवेदनशीलता जुड़ी है, आकर्षण जुड़ा है और शरीर भी जुड़ा है। यानी ये ऐसे ही काम करता है। यानी अगर आप कुछ देख रहे हैं, कहिए कि आप टीवी देख रहे हैं, किसी तरह का आप शो वहां पर देख रहे हैं, वहां पर कुछ चल रहा है, आप उसे देख रहे हैं, आपकी आंखें उसे देख रही है, और ये आपके अंदर किसी तरह की गलत भावनाओं को उत्पन्न करता है, गलत तरह की भावनाओं को आपके अंदर में उभारता है। लेकिन बहुत से विश्वासी लोग क्या करते हैं, वो वहां बैठते हैं और भी कसकर बैठते हैं। वो कहते हैं, देखो अब ये और भी दिलचस्प हो गया है भाई, चलो और थोड़ा सा देखते हैं। हाँ, ये पहले ही गलत बात है और आप गलत चीज को देख रहे हैं। आप जानते हैं ये आपकी भावनाओं में कुछ गलत करेगा। आपकी भावनाएं परमेश्वर ने आपको दी, आपका महसूसीकरण प्रभु ने आपको दिया है कि आपकी रक्षा करे, कि आपको कुछ योग्यता दे। आपकी भावनाएं परमेश्वर ने सही उद्देश्य के लिए ही तो आपको दी है। देखिए, परमेश्वर ने जो भी दिया है वो गलत नहीं है। परमेश्वर ने जो दिया उसका गलत काम के लिए उपयोग न करें। प्रभु ने सही उद्देश्य के लिए दिया है, लेकिन शैतान आपसे कहता है कि इसे गलत काम के लिए उपयोग करते चले जाएं। तो आप वहां पर कसकर बैठते हैं और उसे देखते चले जाते हैं। आलू चिप्स का एक और पैकेट लेते हैं और उस सारी गड़बड़ी को देखते जाते हैं, जानते हैं। और जबकि वो खत्म हो जाता, आपका मन ज्यादा काम करने लगता है और आपकी भावनाएं उकसाती हैं, ज्यादा काम करती हैं। आपने टेलीविजन पर उन्हें जो करते हुए देखा है, वही आप करना चाहते हैं। हेलो, सब लोग बिल्कुल चुपचाप है, कह रहे हैं ये मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। मैं इसके लिए आमीन नहीं कहूंगा, क्योंकि ये सोचेंगे मैं ऐसा ही हूं। खैर, आमीन मत कहिए, मैं इसे समझ सकता हूं। जब तक मैं समझता हूं कि आप सुन रहे हैं, ये ठीक है। ठीक है, मैं सारा दोष लेता हूं। यही बात है। चलिए उदाहरण के लिए कहें कि आप किसी संबंध में आते हैं, आप किसी तरह के संबंध में आते हैं, ये कोई सामान्य संबंध ही कहिए, लेकिन फिर ये सीमा पार कर देता है, गलत बात में जाता है। आप जानते हैं ये सीमा पार करता है। आप जानते हैं जिस समय ये सीमा पार करता है, आप जानते हैं ये सही नहीं है। आप जानते हैं इससे आपकी मदद नहीं होगी, ये आपके लिए अच्छा नहीं है, ये उत्पादन नहीं करेगा, ये सकारात्मक नहीं है, ये सही नहीं है। यदि ये सही नहीं है तो आप इसे क्यों करते हैं? कुछ लोग कहते हैं मैं इसे रोक नहीं सकता। हाँ, आप रोक सकते हैं। पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा। प्रभु आपके लिए सबसे अच्छा चाहता है। प्रभु आपका जीवन नाश नहीं करना चाहता। जो भी बुरा है वो आप उसे रोक सकते हैं। आप इसमें बने नहीं रहना चाहते क्योंकि आप इसमें पकड़े गए हैं, इसके बारे में बुरा महसूस करते हैं, ये सारी बातें हैं। नहीं, ये सब बेकार है। देखिए, खुद को इसे न सौंपे। यह तीन बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। ये पूरा भरा है। ये कहता है अंगों को, अंग यानी हमारे शरीर के भाग और प्राण के भाग, बुद्धिमत्ता, भावना, इच्छा, आंखें, कान, हाथ, पैर और ये सब, ये अंग। ये कहता है अपने अंगों को न सौंपो हथियार के रूप में, पाप के लिए, अधर्म के हथियार के रूप में। सौंपना शब्द का मतलब है
हम देखेंगे। सौंपना और हथियार, इसके बाद में सब बताऊंगा। हमने बताया कि अंग क्या है, सौंपना क्या है। सौंपने का मतलब अपने आप को उसे दे देना या उसके लिए उपलब्ध करवाना, उसका उपयोग करने देते हैं या फिर उसकी सेवा के लिए हम उपलब्ध करवाते हैं या उपलब्ध होते हैं। यही तो सौंपने का मतलब है। जब आप अपने अंगों को सौंपते हैं पाप के लिए, तो आप अपने आंखों को, अपने हाथों को, सब कुछ को उपलब्ध करवाते हैं। आप अपने अंगों को यहां सामने रख देते हैं। पाप, पाप से कहते हैं पाप, यह मेरे हाथ पैर, मेरी आंखें कान है, इसका जैसे चाहे उपयोग कर दे, मैं तुझे सौंपता हूं। यही तो है, आप उपलब्ध करवाते हैं। आप यहां पाप और उसकी सामर्थ के लिए उपलब्ध करवाते। जब ऐसा करते हैं तो क्या होता है, ये अधर्म के हथियार हो जाते हैं। यहां पर अधर्म के हथियार उपयोग किया गया है कि इंग्लिश में कुछ कमेंटेटर सलाह देते हैं कि जो हिंदी में जो अनुवाद है ये तो बहुत ही अच्छा है, कहता है हथियार, बहुत सामर्थी शब्द है। अपने अंगों को अधर्म के हथियार के रूप में न सौंपें। क्या आपका यह कहना है कि मेरी आंखें हथियार हो सकती है, मेरे हाथ हथियार हो सकते हैं, मेरे कान हथियार हो सकते हैं, मेरी जीभ हथियार हो सकती है, मेरे पैर हथियार हो सकते हैं? देखिए, ये हथियार है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये गलत है। परमेश्वर ने हमें हथियार दिए हैं। बाइबल कहती है हमारे युद्ध के हथियार। देखिए, परमेश्वर ने बहुत से कामों के लिए हथियार दिए हैं। जरूरी नहीं कि कोई हथियार बुरा ही हो, हथियार अच्छे भी काम कर सकते हैं। जो हथियार है उसका गलत उपयोग हो सकता है, नकारात्मक उपयोग हो सकता है। अगर आप जाकर चाकू खरीदे किसी दुकान से, अगर आप उनसे पूछे मुझे ऐसा छुरा दीजिए कि मैं अपनी पत्नी को बस एक बार में ही खत्म कर दूं, वो आपको छुरी नहीं बेचेंगे, क्योंकि वो आपको अपनी पत्नी को मारने के लिए छुरा नहीं बेचते हैं। वैसा नहीं करते। वो छुरी बेचते हैं केवल इसी उद्देश्य के लिए कि आप उससे सब्जी काटें, गाजर प्याज ये सब काटें। वो चाहते हैं कि आप इसका अच्छे के लिए उपयोग करें। ये चाकू है, इसका मतलब ये नहीं कि जाकर किसी को जाकर आप मार दें। नहीं, उनका उद्देश्य अच्छा था, वो उसका सकारात्मक उपयोग चाहते हैं। देखिए, ये तो एक हथियार है, इसे विनाश के हथियार के रूप में भी बदला जा सकता है। यहां तक कि बंदूक, वो सही लाइसेंस के साथ में बेची जाती है, उस पर बहुत से नियंत्रण हैं। यहां तक कि न्यूक्लियर वेपन जैसे भी जो हथियार है वो बड़े उद्देश्य के साथ बनाए जाते हैं, नियंत्रण रखते हैं, अकाउंट रखते हैं और बहुत कुछ उसके बारे में बहुत से नियम होते हैं। क्योंकि यदि ये गलत हाथों में पड़ जाए, इसका गलत उपयोग हो, तो सब खतरे में ही होगा। देखिए, यानी हथियार सकारात्मक हो सकते हैं या फिर हथियार तो नकारात्मक हो सकते हैं। इसलिए बाइबल कहती है आपका शरीर और आपके मन में हथियार हैं। वैसे हथियार हो सकते हैं कि आपकी रक्षा करे, वैसे हथियार हो सकते हैं जो आपके लिए उपयोगी हो कि कुछ अच्छा करे, या अगर आप गलत तरीके से करते हैं या आपको नाश करने के हथियार हो जाएंगे। और बहुत से लोगों ने उपयोग किया अपनी आंखों का, अपने हाथों का, अपने पैरों का, अपने मन का, अपने विचार का, अपनी भावनाओं का, अपनी इच्छा का, ऐसे हथियार के रूप में कि उन्हें नाश कर दे, उनके परिवार के जीवन को नाश करे, कि उनके धन को नाश कर दे, कि उनकी शांति को नाश कर दे, उनकी खुशी को नाश कर दे, परमेश्वर के साथ के उनके संबंध को नाश करे। उन्होंने उपयोग किया अपने शरीर, अपने मन का हथियार के रूप में कि उनको ही नाश कर दे। और फिर वो कहते हैं परमेश्वर ने इसे क्यों होने दिया, इसकी अनुमति क्यों दी है। देखिए, क्या आपने सुना, ये विश्वासियों के लिए बहुत ही पसंदीदा वाक्य है। परमेश्वर ने क्यों होने दिया, वो क्यों अनुमति देगा, ये आपके हाथों में है। परमेश्वर कहता है जिसकी अनुमति देना चाहते उसे दो, और तुम जो चाहते हैं कि ना हो उसको अनुमति न दो। ये तुम्हारा है। यदि आप जानते हैं आप परमेश्वर के भवन है तो आप कुछ बातों को अनुमति नहीं देंगे। समस्या है आप नहीं जानते और आप इस तरह से नहीं सोचते हैं और उस तरह काम नहीं करते। देखिए, यही समस्या है सारी बात में। हम इसी तरह से, देखिए, एक बार इसे जान ले तो इस तरह से सोचने लगते हैं और उस तरह से काम करना बहुत मुश्किल होता है। विश्वासी जो जानता है उसके विरुद्ध में काम करना बहुत मुश्किल होता है। विश्वासी जो जानता है उसके लिए बहुत मुश्किल होता है कि जो जानता है उसके विरुद्ध में चले जाए। मुश्किल होता है, चैन से नहीं जी सकता। जो गलत है उसे जानने के बाद नहीं कर पाता, इसलिए जानना जरूरी है। ज्ञान तो सफलता के लिए बुनियाद है। आप जानते हैं, देखिए, ज्ञान कैसे असर डालता है। यह आपको बदलेगा, बदल देगा, आपको अनुमति नहीं देगा कि गलत करे, क्योंकि
इसे करने के पहले आप 10 बार सोचेंगे क्योंकि जानते हैं इसमें कुछ न कुछ गलत है। इसलिए अपने मन और अपने शरीर का उपयोग इसके लिए न करें। ये देखिए यहाँ पर आप हथियार हो जाएं, आपके शरीर और मन के अंग अधर्म के साधन या हथियार होने के लिए उपयोग न करें, क्योंकि आपको नाश करेगा। There is no rock, there is no God like our God. No other name worthy of all our praise. The rock of salvation that cannot be moved has proven himself to be faithful and true. There is no rock, there is no God like God. There is no rock, there is no rock, there is no God like our God. No other name worthy of all our praise. The rock of salvation cannot be moved. He's proven himself to be faithful and true. There is no rock, there is no God like ours. Rock of ages, rock of ages. Jesus is our rock, rock of ages. Jesus is our rock, rock of ages. Jesus is our rock. There is no rock, there is no God like God. There is no rock, there is no God like our God. No other name worthy of all our praise. The rock of salvation that cannot be moved has proven himself to be faithful and true. There is no rock, there is no God like God. Rock of ages, rock of ages. Jesus is our rock, rock of ages. Jesus is our rock, rock of ages. Jesus is our rock. There is no rock, there is no God.